हेलो फ्रेंड्स, आज हम इतिहास के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और एनटीपीसी में इतिहास से 7 क्वेश्चन आने वाले हैं और इजी और मॉडरेट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन तो लगभग दो क्वेश्चन इजी आएंगे और लगभग 5 क्वेश्चन मॉडरेट आने वाले हैं। तो आपको इतिहास से थोड़े से अच्छे क्वेश्चन कवर करने होंगे। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमने कम क्वेश्चनों में ज़्यादा क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश की है। ठीक है, एग्जाम्स ऑफ व्यू से इस तरह का स्टैंडर्ड क्वेश्चन का बन के नहीं आएगा कि ये पूरा इतना लंबा क्वेश्चन इस तरह के नहीं आएंगे। फिलहाल तो मॉडरेट क्वेश्चन होंगे, अच्छे होंगे, बट स्टैंडर्ड कुछ इस तरह का नहीं होगा। हमने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को कवर करने के लिए इस तरह का क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन ये रहा, निम्न में गलत बताओ। ठीक है, तो हमें गलत बताना है कौन सा है, सही नहीं बताना, गलत बताना है। ऑप्शन ए है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और बाबर की विजय हुई थी। ये एक सही बात है। ठीक है, बी है, खानवा का युद्ध हुआ 1527 में। बाबर ने किसको हराया था? राणा सांगा को हराया था। ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। सी है, घाघरा का युद्ध। तो ये कब हुआ था? 1528 में। यहाँ पर बाबर और अफगानों के बीच हुआ था। ऑप्शन डी है, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में। अकबर जीता था, हेमू को हराया था। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? निम्न में से गलत कौन सा? गलत ये वाला गलत होगा, सी। आपको पता है ये शुरुआत की जो तीनों युद्ध हैं ये बाबर द्वारा लड़े गए हैं। ठीक है, बाबर द्वारा लड़े गए हैं और बाबर में तीनों युद्ध में बाबर की विजय हुई है। ठीक है, जबकि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था और बी खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। घाघरा का युद्ध 1528 में नहीं हुआ था, 1529 में हुआ था। ठीक है, 1529 में। ठीक है, तो सी वाला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए है, प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में। बी द्वितीय बौद्ध संगति बोध गया में। सी तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में। डी चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? कुंडलवन में। तो ये हम आपको बता दें कौन सा गलत है। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगृह में, बिल्कुल ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगति बोध गया में, ये गलत है। ठीक है, तो कौन सा गलत है? बी वाला गलत होगा। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। बी वाला सुमेलित नहीं है। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी और जबकि द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ? बोध गया में ना होकर वैशाली में हुई थी। ठीक है, तो इसका बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक के राजा बनने की भविष्यवाणी किसने की थी? ऑप्शन ए, जेम्स प्रिंसेप। बी, पिंगलवत्स। सी, चाणक। डी, स्ट्रैबो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बी इसका राइट आंसर होगा, पिंगलवत्स। ठीक है, अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने, बट इसका राइट आंसर बी है। ठीक है, पिंगलवत्स। चाणक्य को ही कौटिल्य कहते हैं, यही अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत के इतिहास में कितने चीनी यात्री भारत आए? ऑप्शन ए है 5, बी है 4, सी 3, डी 6। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? प्राचीन भारत के इतिहास में कितने चीनी यात्री भारत आए थे? इसका राइट आंसर होगा 4 चीनी यात्री भारत आए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, माउंट आबू पर्वत पर मंडप का निर्माण किस शासक ने किया था? ऑप्शन ए, जयसिंह सिद्धराज। बी, मूलराज द्वितीय। सी, भीम प्रथम। डी, मूलराज प्रथम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, जयसिंह सिद्धराज इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को देखिए। ठीक है, निम्नलिखित को देखिए। ठीक है, गुलाम वंश 1206 से 1290, 1206 से 1290 तक कौन सा वंश रहा? गुलाम वंश। उसके बाद कौन सा आया? खिलजी वंश। खिलजी वंश कब तक रहा? 1290 से 1320 तक। ठीक है, उसके बाद तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से
1414 तक, ठीक है। सैयद वंश 1414 से 1451 तक, लोधी वंश 14 से 51 से 1526, और 1526 के बाद बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी, ठीक है। तो ये को यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत अधिक संभावना है, एक क्वेश्चन आने की संभावना है। इजी क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है, ये दिल्ली सल्तनत में ये 5 वंश थे, ठीक है। तो इन 5 वंश को इधर उधर रख दिया जाएगा, पूछ लेगा क्रम बताओ, या फिर इनका शासनकाल पूछ लेगा कब से कब तक रहा, ठीक है। तो ये मैंने आपको लिख दिया, ये कोई क्वेश्चन नहीं था, बस एक जानकारी थी। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस को देशनायक की उपाधि किसने दी? सुभाष चंद्र बोस को देशनायक की उपाधि किसने दी? आंसर बताओ। ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, बी महात्मा गांधी, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी मदन मोहन मालवीय, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? रविंद्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में गलत बताओ, गलत बताना है कौन सा है, ठीक है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी? राजा राम मोहन राय ने। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। विश्व भारती रविंद्रनाथ टैगोर। हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय, ठीक है। तो इसमें कौन सा गलत है? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, लेकिन भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। और बाकी सब ठीक हैं, विश्व भारती की रविंद्रनाथ टैगोर, हिंदू महासभा की मदन मोहन मालवीय, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में गलत बताओ। ऑप्शन ए है खिलजी वंश, और ये अलाउद्दीन खिलजी। तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश, खिज्र खान। लोधी वंश, बहलोल लोधी। तो आपको पता है ये क्या दिए हुए हैं, इधर इनके संस्थापक हैं और इधर दिल्ली सल्तनत की वंश हैं, ठीक है। तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, आप हमें बताएं। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। यही गलत है, ठीक है। तो यहाँ से यही राइट आंसर होगा। और तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश का खिज्र खां था। लोधी वंश का बहलोल लोधी, बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो यहां से राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में गलत बताओ, ठीक है। तो गलत बताना है। ऑप्शन ए है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, बिल्कुल ठीक है। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, ये भी ठीक है। पलासी का युद्ध 1757 में हुआ था, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच, ठीक है। ये बंगाल का शासक था सिराजुद्दौला, और अंग्रेजों से इसको हरवाया गया और इसके बाद मीर जफर को बंगाल का नवाब बनाया गया, ठीक है। तो ये भी ठीक है। ऑप्शन डी है चंदावर का युद्ध 1193 में, ये गलत, ठीक है। तो यही इस सवाल का राइट आंसर होगा, क्योंकि गलत पूछा गया था। ये 1194 में हुआ था, ना कि 1193 में। इमाम मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच, गौरी ने जयचंद को हराया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में गलत बताओ। ये भी निम्न में गलत बताना है। ऑप्शन ए चंदावर का युद्ध। ऑप्शन ए चंदावर का युद्ध 1194, ये सेम वही ऑप्शन हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये सही है। बी है चौसा का युद्ध 1540, शेरशाह जीता था, हुमायूं को हराया था। सी हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, यहाँ अकबर की विजय हुई थी, ठीक है। डी है खानवा के युद्ध 1927। 1927 में बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया। तो यहाँ पर हमें गलत बताना है, तो गलत हम आपको बता दें कौन सा होगा। बी वाला गलत होगा, क्योंकि ये 1540 में ना होकर कब हुआ था? 1539 में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से राइट आंसर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में गलत बताओ। गलत बताना है। ऑप्शन ए तोमर वंश की स्थापना किसने करी थी? आनंद पाल ढिल्लिका इसकी राजधानी थी, और यही आगे
चल के दिल्ली बना। ठीक है, तो ये बिल्कुल राइट है। चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? मूलराज द्वितीय ने की थी। मूलराज द्वितीय अन्ननवाड़ा इसकी राजधानी थी। ये भी ठीक है। ऑप्शन सी है सिसोदिया वंश, हमीरदेव, मेवाड़। ठीक है, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन ए है बहादुर शाह द्वितीय, बी अकबर द्वितीय, सी अहमद शाह द्वितीय, अहमद शाह, डी शाह आलम द्वितीय। इसका राइट आंसर अकबर द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का संस्थापक था? ऑप्शन ए लियाकत अली, बी शौकत अली, सी नवाब सलीमुल्ला, डी एम ए जिन्ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, प्रथम ओंगल मराठा युद्ध कब हुआ था? लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पे लिखें, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, और पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और प्लीज़ यार सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।